नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए। और जिन्होंने पर्सनल टैरो रीडिंग ली थी और जिन्होंने पर्सनल हवंस लिए थे तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैक्सिमम लोगों को उनकी रीडिंग पहुंच चुकी है और जो कुछ लोग रह गए हैं पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, तो एक दो दिन में उन तक भी आपकी पर्सनल टैरो रीडिंग बिल्कुल पहुँच जाएगी। और जो लोग लेना चाहते हैं पर्सनल टैरो रीडिंग और हवन सर्विसेज, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। और अब हम आते हैं आज की टैरो रीडिंग में। तो आज की जो रीडिंग है उसके कार्ड्स बोर्ड पर हैं और टॉपिक है कि आपके पितरों का आपके लिए संदेश या आपके एंसेस्टर्स का आपके लिए संदेश। तो यहाँ कार्ड से एनर्जी ये आ रही है कि आपने अभी अपने जीवन का काफ़ी एक लंबा सफ़र तय कर लिया है, काफ़ी वक्त गुजार लिया है ना। आप लोग यहाँ पे काफ़ी मैच्योर, ऑलमोस्ट 30 की ओर पास होंगे और 30 प्लस लोग भी हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। तो आपने भी भाई इतने मैच्योर तो हैं कि आपने लाइफ को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से समझा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप पहले तो बहुत खुश रहते थे, जॉयफुल रहते थे। मतलब पहले आपको इतना ज़्यादा लाइफ की चिंता नहीं होती थी या छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में अटकती नहीं थी। पर अब क्या हो रहा है, अब आपके साथ उल्टा होने लगा है। अब आप इतना ज़्यादा खुश या केयर फ्री नहीं रहते हो कि हाँ ठीक है, सब अच्छा ही होगा मेरे साथ, है ना। पहले आप हमेशा यही रहते थे, आपको इतना विश्वास था कि हाँ लाइफ मेरे साथ अच्छा ही करेगी और मैं अच्छा ही कर लूँगा या कर लूँगी या मेरे साथ ठीक ही होगा, सब ठीक होगा, है ना। ये आपकी पहले की एनर्जी थी। पर उसके बाद क्या हुआ, आप बहुत ज़्यादा ही अपने आप को अकेला अकेला महसूस करने लगे और आपको ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं और आपको कहीं से ना तो हेल्प मिल रही है और ना ही कोई गाइडेंस मिल रहा है कि यार लाइफ को आगे कैसे चलाया जाए, है ना। तो अभी क्या है, आपको ऐसा लगता है आप बिल्कुल वीराने से हैं। मतलब ना तो आपको मंजिल दिखाई दे रही है, ना ही रास्ता दिखाई दे रहा है, ना ही कोई सपोर्ट है, ना ही कोई रास्ता दिखाने वाला है ना। तो आप इस एनर्जी में आ गए हैं और ये जो हैप्पी एनर्जी थी, खुश रहने वाली, केयर फ्री वाली, वो तो बिल्कुल ऐसी गायब सी हो गई है। और अब आप ऐसे हो गए हैं कि हर छोटी छोटी बात में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी या आप बहुत ज़्यादा ही हर चीज़ को इतना ज़्यादा वो करते हो कि नहीं यार ये समझना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा। अगर आपसे कोई कुछ छोटी मोटी हंसी मजाक भी कर ले या अगर आप किसी के बातें भी सुन ले तो आपको लगता है अरे उसका कोई क्या इंटेंशन थे या वो मुझसे क्या बोलना चाहता था, क्या ताने मारना चाहता था, है ना। तो एक तरीके से ये आपकी ये एनर्जी हो गई है, आप ओवर थिंकिंग करने लगे हो, है ना। तो आपके जो पितृ हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप भूल गए हो कि आप कितने पावरफुल हो। पावरफुल मतलब जो आपके अंदर की जो प्योरिटी, इनोसेंस होती है ना, एक इंसान की जो एक एक सादगी होती है, वो जो आपकी सादगी है ना अंदर, उसमें इतनी पावर है कि आपको कोई हरा नहीं सकता। अब बस ये हुआ, अब सादगी मतलब पहले आप इतने सिंपल इंसान थे कि कुछ ना होके भी आप खुश रहते थे। आप इतना ज़्यादा चीज़ों के पीछे नहीं भागते थे कि मुझको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, या मुझको फ्रेंड्स भी चाहिए, या नहीं यार इनको अगर इतना ज़्यादा आपको लोगों से भी इतना मोह नहीं था, अटैचमेंट नहीं था। पर वक्त के साथ धीरे धीरे आपको क्या हुआ, लोगों से भी अटैचमेंट होने लगा। अब आप छोटी छोटी चीज़ों में सादगी में खुश नहीं रह पाते हैं, बल्कि बड़ी चीज़ों को कंट्रोल करके अपने पास रखना चाहते हैं। जैसे कि अगर फ्रेंड्स वगैरह भी हैं तो आपको लगता है कि नहीं, उनको ज़बरदस्ती उनके मन का करना या उनको बुरा ना लगे तो ऐसी, इस हिसाब से तो चलो ठीक है, कुछ चीज़ें इग्नोर कर देना। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये सारी एनर्जी जो आपकी सादगी थी, सिंप्लिसिटी थी, उस पर भारी हो गई है ना। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं, कभी कभी क्या होता है आपको ये समझना होगा, लाइफ में कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहिए, है ना। कुछ चीज़ों से मूव ऑन करना ही आपके लिए सबसे बेहतर होता है, हेल्दी होता है ना, आपके लाइफ के लिए। तो अगर आपके पास ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं या कोई जो कि अनइम्पॉर्टेंट है पर आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, तो आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप उनसे मूव ऑन करें और फोकस करें अपनी पर्सनल ग्रोथ पर। और दूसरी बात, अगर यहाँ फ्रेंड्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ अगर आपका कोई भी डिस्ट्रैक्शन है जो कि सोशल मीडिया हो सकता है या बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन आप टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स या यूट्यूब वगैरह, तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको इन सब चीज़ों
को भी मूव ऑन करना होगा, इन सब चीज़ों को कट ऑफ करके फोकस करना होगा अपनी एक्चुअल ग्रोथ पर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई करिए, आपकी पढ़ाई को आप इग्नोर कर रहे हैं या क्लियरली दिख रहा है ना। वक्त बीता जा रहा है, आप ऑलमोस्ट कम समय बचा है, आप ऑलमोस्ट अपने एग्ज़ाम्स या जो भी आपका मेन चीज़ है उसके करीब पहुंचने वाले हैं, है ना। और ऐसे ही अगर आपका बिजनेस है, रिलेशनशिप है, घर है, तो उसका ध्यान दीजिए। और ध्यान देने के साथ साथ उससे रिलेटेड नॉलेज इकट्ठा करिए। जो आपके पास ऑनलाइन इंटरनेट है, यूट्यूब है, इन सब चीज़ों को आप पॉजिटिवली यूज़ करिए अपने आप को एजुकेट करने के लिए। किस बारे में? जो आपका खुद का काम है ना। अपने ही काम से रिलेटेड ज्ञान को बढ़ाइए ताकि आप अपने जीवन का जो टाइम और एनर्जी है वो सही जगह लगा सकें। तो ये आपके एंसेस्टर्स का आपके लिए संदेश है। और अगर आप ये सिंप्लिसिटी से काम करेंगे अपनी लाइफ में तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में आप हमेशा से ही ऐसे थे। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पहले मैनिफेस्ट करी हैं, है ना। और तब मैनिफेस्ट करी हैं तब जब आप बिल्कुल सिंपल थे, जब आपको दुनियादारी की ज़्यादा ज्ञान नहीं था, ज़्यादा आपको इतना फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। तब आपने चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है अपने लिए, अपनी लाइफ को यहाँ तक लेकर आए हो। पर क्योंकि अब आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया है तो अब आप अपने आप को वैसा खुश नहीं पाते हैं, उस तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं पाते हैं, इतना आपको अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस की वजह से। और अगर आप ये अनवांटेड डिस्ट्रैक्शन हटा देंगे तो आप फिर से अपने आप को खुश पाने लगेंगे और फिर से आपको दिखेगा कि आपके अंदर वही आत्मविश्वास है जो एक सिंपल से पहले एक लड़के में था या सिंपल से पहले आप लड़की में था, है ना। वही सिंप्लिसिटी से लाइफ जिए और अपनी ही सिंप्लिसिटी से अपना 100% अपने काम में लगाइए, है ना। अपना डेडिकेशन हर इंसान को उसके काम में होना चाहिए, है ना। चाहे वो उसकी स्टडीज़ है, चाहे वो उसका रिलेशनशिप है, चाहे वो उसके बच्चे हैं, चाहे वो उसका घर है, चाहे वो एक घर की गृहिणी है या कहीं जॉब करते हैं, या कोई भी जो भी आपका काम है ना, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको डेडिकेशन से करिए, उसी में अपनी सारा एफर्ट्स लगाइए। यही आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं। बाकी की चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं, है ना। बाकी के डिस्ट्रैक्शंस को स्टॉप करें। यही आपके एंसेस्टर्स का आपके लिए संदेश है। और आई होप आपको ये मैसेज समझ आया हो, आपके काम का हो। और थैंक यू सो मच, आपने अपनी एनर्जी मेरे साथ शेयर करी। और आप इसी प्रकार अपने लिए पर्सनल टैरो रीडिंग अगर लेना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप पर्सनल हवन सर्विसेज लेना चाहते हैं, जो कि हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के हवन कराए जाते हैं, आपकी मनोकामना, आपकी अच्छाई और पॉजिटिविटी और अच्छे इंटेंशन के साथ कराए जाते हैं। इस तरीके के अगर आप पर्सनल हवन लेना चाहते हैं तो भी आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।